अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइहि व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कुन्त तत्लू मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बार ठहर जाओ कोई नहीं टेंशन ना लो। हुण मेरे सुपुर्द है मैं सवाल किधरे ठहरो जी ठहरो। बाहर किधरे चावल तो नहीं खुल गए जेने मुंडे उठ के जाना शुरू हो गए ने किधरे लंगर तो नहीं खुल गया? नहीं कन्फर्म कर लो कोई अगर इशू है तो। और दूसरा 10:30 हुए ने साढ़े लाहौर तो जलसा शुरू ही 11 बजे होंदा है तो तुसी हुणे नाल थक गए हो। वो थक गए हो ना? अच्छा जी पक्की गल है। अच्छा थके नहीं? अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर तुसी नहीं थके तो फिर कोई रोला है किसी होर दा इंतजार है किसी टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं फ्रेश हो। एक दो बंदे मुस्कुरा रहे हैं बाकी सारे जड़े ना अच्छा थोड़ा माशाल्लाह। अच्छा अगर देखो ना भट्टी साहब जितना जानदार इल्मी फिक्री तरबियती और तहकीकी खिताब फरमा रहे सा एक ही कह रहे हैं सुभान अल्लाह। तो पसंद नहीं आया सुभान अल्लाह? खिताब पसंद आया तो सारे हाथ चुक के आको सुभान अल्लाह। अच्छा वो मेरा ख्याल ये है कि अच्छा चलो तुसी थके भी नहीं और भी कोई रोड़ा नहीं असल में इल्म दा बोझ पै गया तुहाडे ते। ठीक कह रहे सर भट्टी साहब खुद भी कह रहे सर कि हाली तो उन्होंने तुहाडे वास्ते आसान करके गल्लां कीतियां ने वगरना जितनी उनकी तहकीक है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने दलाइल हैं जितनी जिंदगी उनकी इसमें गुजर गई है तो अगर वो शुरू कर देते तो फिर तो साढ़े वर्गे बंदियां वास्ते भी समझना औखा हो जाना सी। तो मतलब वो इल्म का हूँ मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ सारी ज़िंदगी मेरी पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी है। थोड़े शहर भी 2-4 उलमा मेरे शागिर्द होने ने उन्हें 2 बंदियां ने इन्होंने बच्चों ने नाम लिया सी तो मैं क्यों दोवें ही मेरे शागिर्द ने। थोड़े शहर के 2 बंदियां का नाम लिया सी तो मैं क्यों दोवें मेरे को जामिया निजामिया पढ़े ने। ठीक है ते लेकिन हुण मैं बड़े इम्तिहान चाह कि भट्टी साहब जो छड़ के गए ने उतों अगे इल्मी सफ़र शुरू करा तो फिर समझो तुहाडे वालों मैं हाथ धो पवांगा वा। ठीक है ना? तो लिहाजा कोई हुण मैं कोई ज़ौक वाला माहौल बनावा तो शायद तुसी नाल रलो। ठीक है जागो। भट्टी साहब ने भी कान च किया है मैनू कि थोड़ा हाथ थोड़ा रखना हुण कोई जड़ा ना शोर सार कोई तरज हालांकि शोर के बादशाह तो आएंगे ठीक है ना उन्होंने लानी है लेकिन चलो मैं भी कोई माड़ी चंगी बेसुरी सुर ला लेना तो उन तुहानू जगाण वास्ते रलाण वास्ते मैं उधर जावांगा लेकिन पहले जागो तो सही ना पहले मेरे नाल रलो तो सही। ताजदार खत्म नबूवत पुत्र एक हाथ चुक्या ही दूसरे हाथ नू की होया
मैं इस नारे ते किसी दा हाथ थले रहंदियां वेख्या ही नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह। हुई ना गल, ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा, जितनी देर बैठना है जरा चस नाल बैठो, जाग के बैठो, सुस्ती दूर करो। भैड़ा रोन नालों चुप चंगी होंदी है। बंदा रोवे तो चस नाल रोवे। हुण आ गए हो तो जरा दिल नाल रूह नाल बैठो, जाग के बैठो, तवज्जो नाल। मैं दरूद शरीफ शुरू किया, तराए बंदे मेरे नाल दरूद शरीफ पढ़ रहे सन, बाकी चुप करके बैठे हुए सन। हुण मिल के दरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सिर्फ हाथ नहीं चुकने, जेडे तुहाडे अगे बैठे ने उन्होंने आखो पढ़ो जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। देखो बच्चा पढ़ रहा है, ये दावत इस्लामी दे माहौल दी बरकत ने। कसीदा बुरदा शरीफ पढ़ रहा है, मतलब इन्हू आंदे, ठीक है ना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन। बोलो बस, ठीक है। मैं शुरू ये ता कीता है कि हुण तो रुक जावे हैं। व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और रशफम मिनद दियमी। फाकन नबिय्यीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही। हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ, अरबी जुबान में पढ़ रहा हूँ, इमाम बोसीरी की लिखी हुई पढ़ रहा हूँ, एवार्ड याफ्ता नात पढ़ रहा हूँ, जिस पर इनाम बराए रास्त मदीने वाले ने दिया हुआ है। ठीक है ना, शिफा भी अता फरमाई है, इनाम भी अता फरमाया है। मुझे पता है शरीयत को समझ नहीं आ रही, ना भी समझ आए तो इमाम बोसीरी पर एतमाद तो है ना, कि उन्होंने जो कहा होगा, जो अर्ज किया होगा, सच अर्ज किया होगा। लिहाजा अरबी नात सुन के सुभान अल्लाह कहें। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, फाकन नबिय्यीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनकसिमी। फहुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा। इस शेर में इमाम बोसीरी ने तरतीब बताई है। इस शेर में इमाम बोसीरी ने नबी के खुलफा की तरतीब बताई है। अगर सुन्नी हो तो बोलो सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। सुम्मर रिदा। और मुझे पता चला कि आपकी मस्जिद के खतीब जो अजीम सैयद ज़ादे हैं, वो इस वक्त जिस तरह अकीदा आले सुन्नत और मसलक आले सुन्नत की तर्जुमानी कर रहे हैं और फिक्र रजा का पहरा दे रहे हैं, तो इस पर तो आपको तड़प के बोलना चाहिए सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। एंज सलाम कहना जिदा हाथ सलामत होवे। फिर पढ़ने लगा हूं, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई, उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफात का सेहरा रहा। सुभान सुभान। बोलिए बोलिए बोलिए।
बस खत्म खत्म यहां किया करो, ताजदारे खत्म नबूवत। क्यों भला? इसलिए कि जहां ये नारा जज्बों को जवां करता है, सोए हुओं को जगा देता है, जहां ये नारा माहौल में ताजगी पैदा करता है, जहां ये नारा ईमान को हरारत देता है, वहीं हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी को ट्रिब्यूट पेश करता है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा, एक कल्ला नारा खुदा दी कसम सारियां तकरीरां ते भारी है, सारियां कॉन्फ्रेंसां ते भारी है, सारियां किताबां ते भारी है। ये नारा जब लगता है तो चाहे लाहौरी मिर्जाई हो या कादियानी मिर्जाई हो या इधर से मवादाई तीन के सहूलतकार हो, यूरोप के अंदर मगरिब में अमेरिका जर्मन फ्रांस में बैठे हुए लोग, जब तुम यहां नारा लगाते हो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का, तो वहां जलजला आ जाता है। बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गला, ये देखे ना, ये गला है किस लिए और ये जवानी है किस लिए, ये जिंदगी है किस लिए, ये दौलत है किस लिए? अल्लाह की कसम है, ये जिंदगी अगर मिली है तो मुस्तफा के नाम पर निशावर करने के लिए मिली है। बोलिए जरा, हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, इस नारे से जलजला आता है। ये नारा इतना बड़ा एटम बम है, आप लगा के देखें, आप जो मर्जी आप फहाशी फैलाते रहें सोशल मीडिया पर, जो मर्जी स्टेटस लगाते रहें, जो मर्जी पोस्टर लगाते रहें, आपकी आईडी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब आप लिखेंगे ताजदारे खत्म नबूवत, एदा मतलब है सट होंदी है जेड़ी दुश्मन नूं महसूस होवे, पता लगे कि सट वजी है। अच्छा भट्टी साहब शाह जी, मैं तकरीर यहीं से शुरू कर देता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोरम की पूरी बॉडी को, तंजीम को, लीडरशिप को, हकीम साहब को, राणा साहब को और मुजाहिदे खत्म नबूवत अजीम लीडर और कानूनदान जनाब बदियो जमान भट्टी साहब को, किबला शाह जी, अजीम खानवादे के चश्मो चराग और आस्ताना आलिया तक सादा शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद सलमान गिलानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। जब लेवल ये आ जाए ना, जब बेदारी का आलम ये हो जाए, जब जज्बात यूं मचलने लगे, तो समझ लो तुम्हारे प्रोग्राम को मदीने वाले ने कबूल कर लिया है। ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। ओए मैंने कहा, बहुत अरसा पहले कहा और फिर बड़े लोगों ने इसको आगे फैलाया, मैं क्या नारा ओ हुंदा है जेड़ा लगे तो फिर ठीक ठाक करके लगे। और जेड़ा नारा लगे ही ना, जेरा नारा लग गई ना, ओदे लान दा फायदा की। जिस तरह मैं मिसाल दे देता हूं, अभी मेरे नबी की विलादत का महीना आ रहा है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, हुजूर के गुलामों का महीना आ रहा है। चरागा करोगे, झंडियां लगाओगे, लाइटें लगाओगे, मिर्चें लगाओगे, तो लोग पूछते हैं और ये मिर्चें क्यों लगाते हो? तो हम कहते हैं इसलिए कि लगती है।
मिर्चें क्यों लगाते हो? हम कहते हैं इसलिए। बोलियो बोलियो बोलो सर। सुभान अल्लाह। आज नारे लाने वाले सारे बंदियां ने गले में बिठा के जावांगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? ठीक है ना? मैं क्या मिर्चा ताल आने के लगदियां ने ते नारा ओ हुंदा जेड़ा लगे तो फिर सीधा जाके लगे, और जो नारा लगता है इस वक्त वो एक और भी है, हर सहाबी नबी। नहीं नहीं, हाथ चौक के पक्के सुनियो तो बोला हर सहाबी नबी। अच्छा ए नारा ते लगदा सज्जे खब्बे जरा इंटरनल सतह ते जेड़े अंदर तुहाडे अंदर जेड़े करदोगलो ने करदोगलो उनको जाके ये लगता है हर सहाबी नबी। करदोगलों को लगता है, करदोगलों को लगता है हर सहाबी नबी। और जो इंटरनेशनल कमीनों को भी जाके लगता है वो है नारा ताजदार खत्मे नबूवत। जहां इस नारे की हकानियत है, जहां इस नारे की मानवियत है, जहां इस नारे की रूहानियत है, जहां इस नारे की रोमानवियत है, जहां इस नारे की असलियत है, जहां इस नारे की हकीकत है, जहां इस नारे का फैजान है, जहां इस नारे की सच्चाई है, वहीं इस दौर में आज के जमाने में उस व्हील चेयर वाले बाबे ने जिस इखलास के साथ ये नारा लगाया, इसकी मकबूलियत बता रही है कि मालिकों ने खादिम हुसैन रजवी की नौकरी को कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया है। माशाल्लाह। सुनो भाई, सुनियो, चलो मेरी तकरीर बड़ी शान वाले ऊंचा बोलो, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। और खत्मे नबूवत की बात कर रहे हो, जब सुनो, जो इमाम आली मकाम की बात करे खत्मे नबूवत की बात ना करे, जो मौला अली की बात करे खत्मे नबूवत की बात ना करे, जो सैयदा कायनात की बात करे खत्मे नबूवत की बात ना करे, उस्मान गनी की बात करे खत्मे नबूवत की बात ना करे, कुरान की बात करे खत्मे नबूवत की बात ना करे, अल्लाह की कसम है ना वो इमाम हुसैन का कुछ लगता है, ना सैयदा कायनात का कुछ लगता है, ना हैदर करार का कुछ लगता है, इन सब का वही लगता है जो मदीने के ताजदार का नौकर है, जो मदीने के ताजदार का नौकर है। सुनो, मौजू चल रहा है, चूंकि तसलसल चल रहा है इसलिए मुझे बात याद आ गई है, चूंकि माहौल चल रहा है। हम इमाम आली मकाम को भी मानते हैं तो ताजदार खत्म नबूवत की वजह से। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। इमाम हसन पाक को भी मानते हैं तो इमामुल अंबिया की वजह से। ऊंचा बोलो। सैयदा कायनात को भी मानते हैं तो मुस्तफा की वजह से। हैदर करार को भी मानते हैं तो मुस्तफा की वजह से। हम मुस्तफा को इनमें से किसी की वजह से नहीं मानते। आज दीन बदला जा रहा है, आज दीन बदला जा रहा है, जम किया जा रहा है। मेरे आका की जात को सानवी हैसियत दी जा रही है, मेरे आका की जात का तारुफ किसी के हवाले से करवाया जा रहा है। और आज वक्त की आवाज ये है, खत्म नबूवत पर तो वही तकरीर थी जो साहबजादा बदियो जलाल भट्टी ने कर दी है। अब सुनो सुनो सुनो, मैं जो जुमला कहने लगा था, यहाँ बात मेरी पूरी होना थी। मैं ये कहता हूँ कि हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, इमाम हसन को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, सैयदा कायनात को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, मौला कायनात को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, उस्मान गनी को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, फारूक आजम को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से, सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं मुस्तफा की वजह से। लेकिन नाना, अभी जुमला मैं जब कहूंगा तो मुझे पता है आपकी कैफियत क्या होगी। अरे इमाम रब्बानी
रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में इकबाल ने कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है देर फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। आपका और सुनो सुनो वो थोड़ा नारा ढिला हो गया तो मैं तुम्हें जगाण वास्ते शुरू चौथा गेर लाया सी वगैरह। भट्टी साहब भी जानते हैं शाह जी की बिला, इनके वालिद माजिद अजीम बाप के अजीम शहजादे हैं, वो मेरे मेहरबान हैं, इनके दोनों बड़े भाई मेरे दोस्त हैं, तो उनसे तो मुलाकात होती रहती है। शाह जी की ज़ियारत पहली दफ़ा हो रही है, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। मैनू खिताबत के उसूल भी आते हैं, मैनू गड्डी चलाने का भी पता है कि किवें जदों इंजन गर्म होवे जिस लेवल तक जावे तो फिर केड़ा गेयर लाईदा। मैं तो जान के लाया सी तुहानू जगाण वास्ते, हाली तो मैं तुहानू सुर सुनानी है, तुसी हुणे ढिले हो गए ताजदारे खत्मे नबूवत। लेकिन चाहे मैं सुर नाल करा जोश नाल करा, हमेशा होश च होना, मैं गल समझा के करांगा, ठीक है। मैं रुका क्यों भला, अभी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन रुका इसलिए हूं कि पहले आपको ये पता चल जाए कहीं मेरे इस लेवल पे इस जोश में आपको ये ना हो कि बात ही समझ ना आए। मैंने बात की इमाम रब्बानी की। इमाम रब्बानी को जानते हो कौन है? मुजद्दिद अल्फ सानी, ये जो लफ्ज का अल्फ सानी, अल्फ किसको कहते हैं? बोलो बोलो। ओए उलमा को सुनते हो सारी जिंदगी हैं, खुद भी अद्दे कुरद्दे आलिम हो, वैसे तो मौलवियां तोलन लग जाते हो, मौलवियां का इम्तिहान लैन लग जाते हो। थोड़ी अपनी पोजीशन है, मौलवियां पूछणगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जड़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ते दुंबा ज़िबा कीता सी, ओदा गोश्त कित्थे गया सी? मैं कहा तेरे घर आया सी। ये पूछणगे जो जरूरी बातें हैं दीन की वो नहीं पता। ओए आलिम किसको कहते? हकीम साहब। हाँ सुभान अल्लाह, देखो ना ये सिर्फ हकीम नहीं ने, ठीक है ना, ये मतलब है कि साहिब इल्म भी ने, हकीम भी ने और साहिब इल्म भी ने। अल्फ कहते हैं, अल्फ कहते ने हजार नू, ते सानी दा माना दूसरा, ते अल्फ सानी दा माना दूसरी हजारी, दूसरी हजारी यानी दूसरा हजार साल। ते इस्लाम दी कुल तारीख हुण तक कितनी हुई है? तकरीबन 1442 साल, 1450 साल ला लो। एदा मतलब है हाली 1000 साल होया, दूसरा 1000 साल तो पूरा ही नहीं होया। समझ आइए? हुण सुनो, एक है अल्फे अव्वल, एक है अल्फे सानी, पहली हजारी और दूसरी हजारी। ओए मुजद्दिद अल्फ सानी का मैं हवाला बाद में दूंगा, पहले जानो तो सही मुजद्दिद अल्फ सानी का उम्मत के नजदीक मकाम क्या है। ओए आला हजरत को सैल्यूट करते हो, मैं भी रज़वी हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन पूरी उम्मत के नजदीक आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा एक सदी यानी 100 साल के मुजद्दिद हैं, और इमाम रब्बानी 1000 साल के मुजद्दिद हैं। 1000 साल यानी दूसरे 1000, पहले 1000 साल का मुजद्दिद कौन है? पहले 1000 साल का मुजद्दिद कौन है? समझ आइए ना। लिहाजा तुसी तो ना दसो ना, ठीक है ना। वो इस वास्ते क्या, लिहाजा मेरे वर्गे तालिब इल्म नूं सुरां ते ना ही लाया करो, सुरां वाले बड़े फिरदे ने, ठीक है ना, सुरां वाले ही तो ज्यादा डी ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा साल बाद सुर सुनी थी। अच्छा सुनो, लिहाजा इल्म की बात सुना करो। अब पहली भट्टी साहब ने बता दिया, पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे 1000 साल 450 साल हुए अभी पूरे होने हैं, उसके मुजद्दिद है इमाम रब्बानी
मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी। अब मेरा वो जुमला सुनो जो मैं बात कर रहा था। इमाम रब्बानी ने कहा, आपकी तवज्जो चाहूंगा जो टेक लगा के बैठे हो। इमाम रब्बानी ने कहा, ओ मौलवी ताहिर तबस्सुम, तू मौला अली, तू उस्मान गनी, तू फारूक आजम, तू अबू बकर की बात करता है। अबू बकर उमर उस्मान अली तो अबू बकर उस्मान अली है। मान खुदा अज़्ज़ा वजल रहा बनाए आ दोस्त मीदारम कि हाँ रब्बे मोहम्मद फरमाया मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। बस 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 मैनू जान दो, तुसी रहन दो इस गल ते जेड़ी गल पूरी समझाइए तुसी नहीं बोले। बस जे तू शाह जी नू ला देना मैं चले, हद हो गई है। क्या कहा इमाम रब्बानी ने? मैं रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। ए देखो हुण हौली बोलिया गल समझ आई। मैं रब को भी इसलिए, ठहर जाओ, मैं रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। तो जब रब को इमाम रब्बानी कहते हैं, मुस्तफा की वजह से मान रहे हैं। ठीक है सुनियो, तुम्हें मुबारक हो या रसूल अल्लाह कहने वालों, तुम्हें मुबारक हो। क्यों भला? अल्लाह तबारक व तआला ने वजारत दिफा तुम्हें अता की हुई है। फिर नहीं समझ आए, सही नहीं समझ आए। ये नौजवानों को मैं सलाम करता हूं, भट्टी साहब की टीम को, शाह जी को, यहां के लोगों को। अल्लाह ने वजारत दिफा तुम्हें दी हुई है। जो कोई भौंकता है तौहीद से लेकर विलायत तक, कोई सहाबा को भौंके, हुजूर की आले बैत को भौंके, हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करे, हुर्मत कुरान पे हमलावर हो, औलिया अल्लाह की अजमत पर कोई हमला करे, सीना तान के, सर पर कफन बांध के, जान हथेली पे रख के, मैदान में डट के जो खड़ा होता है वो या रसूल अल्लाह कहने वाला खड़ा होता है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। असल हुण तुहाडी आवाज घट हो गई, इस वास्ते पहुंचती नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह ने वजारत दिफा सुन्नत व जमात को अता की है। अच्छा बोल, हुण तुहाडी फरमाइश पूरी करन लगा। सुभान अल्लाह ते उच्चा आखो या रसूल अल्लाह कहने वालियां नू तकदीस उलूहियत का दिफा करता है तो सुन्नी, नामूस रिसालत का दिफा करता है तो सुन्नी, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत करता है तो सुन्नी, नबी के सहाबा की अजमत का दिफा करता है तो सुन्नी, हुजूर की आले बैत की हुर्मत का दिफा करता है तो सुन्नी, कुरान की हुर्मत का दिफा करता है तो सुन्नी, औलिया अल्लाह की अजमत का दिफा करता है तो सुन्नी। क्यों भला? इसलिए कि ये फैसला तो यमामा के मैदान ने कर दिया था जब दो सफों के दरमियान खड़े होकर हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद ने दो सफों के दरमियान खड़े होकर जब नारा लगाया था। अब वो रिवायत तारीख की किताबों के अंदर, हाँ अल बिदाया वन निहाया उठा के देख ले, हाँ अल्लामा इब्न जरीर तबरी को पढ़ के देख ले, अल कामिल फी तारीख पढ़ के देख ले। तीन किताबों के हवाले तो मेरे पास नोट है, इससे ज्यादा दर्जनों किताबों में ये अल्फाज मौजूद है। हजरत खालिद बिन वलीद ने दोनों सफों के दरमियान खड़े होकर नारा लगाया। क्या भला अल्फाज ये सुम्मा नादा बेशियारिल मुस्लिमीन वकाना शियारुहुम यौमा इज़्न या मुहम्मदा। होने का तर्जुमा मैं अपनी जबान करना, एदा मतलब की है भला। हजरत खालिद वेखना जरा, हजरत खालिद बिन वलीद ने सज्जे वेख्या खब्बे वेख्या,
यमामा का मैदान लगे होया है। एक तरफ मुसलमान दे शैतान ने, दूसरी तरफ मदीने वाले दे गुलाम ने। ये के बाद दीगर कमांडर जानते रहे। हजरत शुराबील बिन हसना कमांडर बने, हजरत इकरमा बिन अबी जहल कमांडर बने, लेकिन कोई भी फतह ना कर सके। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत जानना चाहते हो, सुनियो तो ये जुमला पल्ले बांध लो। हजरत इकरमा बिन अबी जहल ने मेरे नबी के जानशीन, ताजदार सदाकत, वफा शियार रिसालत। मैं फिर मैं ट्रैक बदल लेना है थोड़े वास्ते। इस ट्रैक ते आया सुभान अल्लाह ऊंचाई दी शोर वाली ते पंजाबी वाली तकरीर अद्धी बंदा खुद करता है, अद्धी मजमे को करवांदा है। ताजदार सदाकत, बोलो बोलो, वफा शियार रिसालत। समझ आ रही है आवाज के लिए? नहीं आवाज समझ आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर शोर की वजह ना? तो फिर तो जुमला तो समझ आनी, सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। फिर बोलो, ताजदार सदाकत, वफा शियार रिसालत, मिजाज शनास नबूवत, परवाना शमे रिसालत, खलीफा अव्वल बिला फासल, नबी के यारे गार, यारे मजार, राजदार, वफा शियार, पहरेदार, चौकीदार, खिदमत गुजार, अफजल बशर बादल अंबिया बित्तकीक, हजरत सैयदना जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वल खत लिखा उथु यमामा छू। इकरमा बिन अबू जहल ने ए पैगाम भिजवाया कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफा, मैं फतह हासिल नहीं कर सकिया। सुनो मुसलमानों, भट्टी साहब गली गली, महल्ला महल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, बेलौस, बगैर किसी तमा के लालच के भट्टी साहब या इस तरह के जितने नौजवान जिन्होंने जिंदगियां वक्फ की हुई है खत्म नबूवत के लिए, खुदा की कसम मेरे दिल से यह आवाज आती है कि मेरे जैसे दर्जनों मौलवी पढ़ने पढ़ाने वाले, खत्म नबूवत का पहरा देने वाले उस नौजवान की जूती के साथ लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। पहरा दे, ये क्यों जगा रहे हैं? ये कहते हैं लोगों ईमान बचा लो, ऊंचा बोलो, अकीदा बचा लो, लोगों अपनी कब्र बचा लो, लोगों अपनी आखिरत बचा लो। इसलिए कि आला हजरत बता गए थे, आला हजरत ने कहा लोगों अब जागने का टाइम है, अब तुम्हारी सफों में कर दो गलो आ गए। आला हजरत ने कहा था सोना जंगल, बड़ी देर दा सोची जा रहा सी, कोई शेर अगे नहीं आ रहा, तो मैं कहना सुना दे, मैंने नहीं कहना नहीं शेर पढ़ना नहीं। ज़ाहिर जिंज दा शाह जी पढ़ते हैं, तो जेडे शाह जी आ रहे हैं जिंज दा वो पढ़ते हैं, मैं वो जुदा नहीं पढ़ सकता, सिर्फ थोड़े ज़ौक वास्ते। आला हजरत ने क्या कि सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। बदलते हुए मौसम में मेरा गला थोड़ा जा मुतासर हो रहा सी। भट्टी साहब ने उत्थे क्या अगर कहो तो चाह रखवा देना, मैंने हुणे एहसास होया रखनी चाहिए। हकीम साहब ने क्या अगर आ गई तो सुभान अल्लाह, ना आई तो फिर भी खैर है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। ऊंचा बोलो, लाओ लाओ नारा लो।
हुण आखिरी मैनू आना ताजदारे खत्मे नबूवत नहीं, जेड़ा एक हाथ चुके मैं उहदे ते राजी नहीं होंदा। ताजदारे खत्मे नबूवत। व्हील चेयर वाला बाबा कुर्सी ते बैठ के भी दोवें हाथ चुकदा सी। ताजदारे खत्मे नबूवत। यार कैसे कैसे चोरों की रखवाली है, किहो जे बंदे गुमराह हो रहे हैं। जाग रहे हो? वो केंज दे मौलवी साडे फिसल रहे हैं, जिन्हों के बारे बंदा सोच भी नहीं सकता। 90 की डिग्री से यू टर्न। माल च कितनी ताकत है, रियाल च कितनी ताकत है, डॉलर और पाउंड च कितनी ताकत है, लेकिन खुदा दी कसम इन्हां सारियां नालों वध ताकत ईमान च। ते रियाल डॉलर ते पाउंड अगर ना खरीद सके ते ईमान अल्लामा शाह अहमद नूरानी का ना खरीद सके। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी का ना खरीद सके। ये जो लोग, अब ये है आला हजरत ने कहा था कि जो मुहाफिज हैं, जो रखवाले हैं, वो चोर और रहजन बन जाएंगे। इकरमा बिन अबू जाल ने पैगाम भेजा कि मैं फतह हासिल नहीं कर सकिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प गए और आपने जवाब भिजवाया, क्या अच्छा फिर मेरे सामने ना हुई। समझ आई गल के नहीं? अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत कितनी है। फरमाया मेरे सामने ना हुई जदों तक मैदान फतह ना हो जावे, अपना चेहरा लेके मेरे सामने ना हुई। ते जेड़ा अज कादियानियां नाल यारियां निभावे, मिर्जाइयां नाल रिश्तेदारियां निभावे, महल्लेदारियां निभावे, कि भाई यार मौलवियां नूं ते सिवा होर काम ही कोई नहीं, असीं ते महल्ले च रहना। ते मैं क्या मौलवी ने कहा 7वें आसमान ते रहना हुंदा? मौलवी ने ते भी इत्थे रहना, मौलवी ने भी इसे बाजार जाना, इसे थाने और कचहरी में फेस करना, जिंदगी इत्थे ही गुजारनी है। लेकिन मौलवी समझदा इस गल कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ते जदों अख बंद होएगी ते उदों अख खुलेगी। उदों फिर पता चलेगा, उदों पता चलेगा, उदों पता चलेगा। एक कब्र के अंदर ना रिश्तेदार ने आना है, ना महल्लेदार ने आना वे, ना तेरे यार ने आना वे। अल्लाह दी कसम है, कब्र दी अंधेरी रात जगराना ते मदीने दे ताजदार ने आना वे। याद मदीने मदीने वाले नाल वफा करके जा। इस वास्ते त्यारे फिर खड़ी वल मंसूब शेर आपने फरमाया कि लोका मैनू सुनावा के ना सुनावा? लोका मैनू आर डराया, अच्छा ईमान नाल दसो, ईमान नाल दिल ते हाथ रख ते सच सच दस। हैं तुसी सीने ते हाथ रख लिया, ईमान नाल दसो जिन्ना मैं जोर ला रहा सुभान अल्लाह ओदी शया निशान है बल। फिर नहीं तो एक बार फिर आखो सुभान। हुण ते गल होई। मैं तो सुबह जुमा भी पढ़ाना, कल शाम फिर तकरीर करनी, हर रोज 2-2 3-3 तकरीरां ने। तुसी गला कादे वास्ते बचा? लोका मैनू आन रात कवर दी
काली मैं सुनिया उथे ओले आना जिदे मोढे कम इस वास्ते मेरे शागिर्द ऊंचा बोलो सलामत रहो ताजदारे खत्म नबूवत ए उत्थे ताई कवांगे कि अज पकावांगे अज दोहरावांगे अज याद करांगे इस वास्ते उत्थे मेरे बाबा जी कहंदे गए सन यार इन्नी ते वफा करके जा हुजूर यार इन्नी ते वफा करके जा कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से सदा आई वो मेरा फकीर आया हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर ने कहा जदों तक मैदान फतह ना होवे अपना चेहरा लेके मेरे सामने ना आवी ते जेड़ा बंदा कादियानियां नाल मिर्जाइयां नाल खत्मे नबुव्वत दे गद्दारां नाल यारी रखेगा ओ मैदान माशर हुजूर दे सामने अगर चला गया और मेरे नबी ने मुंह मोड़ लिया मेरे नबी ने अगर रुख फेर लिया हुजूर नाल वफा करके जा इस वास्ते दे बरेली दे बाबे ने क्या सी कब्र च होर कुछ नहीं लेके जा रहे आला हजरत ने क्या कि लाद में इश्क रुखे शाह का दाग ले देख लो ए हकीम साहब जड़े ना हकीम मोहम्मद यासीन साहब इन्होंने पहले भी बड़ी बारी मेरे को टाइम मंगया लेकिन तान टुट जाती सी दरम्यान अज वसीला लेके आए ते मैं आ गया देख लो क्योंकि असी वसीले तक आए ते आज मुलाकात होनी सी चूंकि लिखी आज मुलाकात हुई सी ठीक है ना सुनो फिर आला हजरत कहते ने कि लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले ओए मैं सीधे सीधे शेर पढ़ मैनू सजियां खबियां नहीं आंदियां कई बेली जेडे हाफजाबादी सैयदां दी तरज नहीं ना ला सकते तो फिर हत्थां नाल पूरा करने की कोशिश करते हैं वो अपने गले नाल नहीं हत्थां नाल सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी या सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी बनने की कोशिश करते हैं जिवें कराटे कर रहे हैं शेर ते सिर्फ ताईद और तस्दीक वास्ते होंदा है साडी दलील ते अल्लाह दा कुरान है मेरे नबी दा फरमान है ये तो सिर्फ ज़ौक वास्ते ऊंचा बोलो ना आला हजरत ने क्या कि लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले तुसी भी कोई चराग जला लो मड़ बलोचा नहीं अगर कराची भी पैदल जाना पवे खत्मे नबूवत वास्ते मड़ बलोचा थी ए खड़े समझ आइए चराग नहीं जाओगे अच्छा मैं क्या पता नहीं कहते असी नहीं जावांगे कराची भी जावांगे सुभान अल्लाह चंगी गल की जे ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत अच्छा वापस आओ अल्लाह तबारक व तआला ने सुनिया नु वजारत दफा दी है मैं तू ही गल कर रहा सी ते मिनट रह गया 15 मिनट बाद गल छड़ दे सुनिया नु वजारत दिफा दी ते सुनिया दी ड्यूटी इस वास्ते लगी हजरत खालिद बिन वलीद ने सज्जे वेख्या गल तुसी सुनिए ताबीर मेरी अपनी
सज्जे वेख्या ते खब्बे वेख्या ते माहौल बज़ाहिर इक्को जिहा नजर आया। बज़ाहिर मैं क्या बज़ाहिर इक्को जिहा नजर आया। वो परेशान हो गए, उन्होंने क्यों ये ना होवे कि ये साडे विच रल के आखण असीं सुन्नी है सुन्नी है सुन्नी है सुन्नी। साडे विच रल के आखण इन्होंने की फरमाया सी हुणे कि असैम्बली वो आया गलीज इंसान मिर्जा नासिर ते तुर्रा बन के हैं दाढ़ी रख के तस्बीह पकड़ के जुब्बा पा के हैं, लेकिन खुदा दी कसम ब्यूटी पार्लर चो भी हो के आ जावन ते फौरन पता चल जाता है कि इहदे चेहरे ते फिटकार पै रही है ते मेरे नबी दा बिलाल हबशी भी होवे ते खुदा दी कसम चेहरा नूर अला नूर होंदा वे। इत्थे भी ते उत्थे भी इस वास्ते तो चरा के गोलड़ा ने क्या कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। एक बारी मेरे नाल रल के पढ़ दो, पहले शेर ते सोलो वाले सर सोलो वाले ओ मैं कल्ला पढ़ रहा सी, हो मेरे नाल मिलके बोलो जरा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले। ऐ वेखो जिन्होंने दो चार बंदे ने हाथ चुके हुए ने, तुसी इन्हां दे मुख्तली बन जाओ, तुसी भी हाथ लहरा के बोलो नूर आंखों तो चेहरों पे उजाले होंगे। जड़ा बोलेगा अल्लाह दी कसम ओदे चेहरे ते नूर होगा हशर दे मैदान। नूर आंखों नूर आंखों वेखना जरा केड़ा केड़ा बोल रहा है, कैमरा जरा ने कैप्चर कर रहा है। नूर जिन्हों ते सुस्ती तारी हुई वो भी जाग जाओ। नूर आंखों तो चेहरों पे उजाले होंगे। आओ मैं जरा शेर फिर पूरा कर देना, पहले कुरान सुन लो। एदे उत्ते कुरान की आयत सुन लो। कुरान का 28वां पारा सूरह तारीम आयत नंबर 9। नबी दे गुलामां दे अगे अगे हशर दे मैदान नूर होगा। ये अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा। सदके 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 मैं राजी हो गया कि तुसी वाकई चंगे बंदे ने सुनने वाले हो जिन्हों ने कुरान सुन के बगैर कहन दे के सुभान। अच्छा मैं चूंकि कोई मजमून होर सी आयत भी आज मैं नवी का इंतखाब किया वो तो इस्तदलाल करना सी, भट्टी साहब ने मैंने उधर ला दिता, वैसे मैं पूरी करांगा गल जी शुरू की, ठीक है ना। वगरना मैं अलहमदुलिल्लाह कुरान पढ़ना है हदीस पढ़नी थोड़े ज़ौक वास्ते जगाण वास्ते इधर है। सुभान अल्लाह उच्चा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलामत रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढिल्ला हो गया नारा जरा। ताजदार खत्म नबूवत मेरे नबी ने फरमाया मेरे नौकर जदों हशर दे मैदान जाणगे उन्होंने अगे अगे नूरेगा। सुनो 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 उच्चा बोलो उच्चा बोलो उच्चा बोलो गल सुन। हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर अल मारूफ तफसीरुल कुरान अल अजीम इस आयत करीमा दे तहत एक रिवायत नकल की थी, बड़ी ईमान अफरोज रिवायत याद आ गई, सुना देना वा। अन काबिल अबार रदियल्लाहु अन्हु सुभान अल्लाह। अन अब्दुर्रहमान इब्ने जुबैर इब्ने नुफैर अन्नहु समिअ अबा ज़र्र व अबा दरदा क़ाला
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलु मन युज़नु लहु फी सुजूद व अव्वलु मन युज़नु लहु बिरफ़इ रासिही व अनज़ुरु बैन यदैहि फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम व अनज़ुरु अन यमीनी फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम व अनज़ुरु अन शिमाली फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम। क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह व कैफ़ तारिफ़ु उम्मतक मिन बैनिल उमम? क़ाल गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुज़ू व ला यकुनु अहदुम मिनल उमम कज़ालिका गैरुहुम व आरिफ़ुहुम अन्नहुम यूतून कुतुबहुम बिअयमानिहिम व आरिफ़ुहुम बिसीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद व आरिफ़ुहुम बिनूरिहिम यस्आ बैन अयदीहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे नबी बोले, सरकार ने मोती रोले, फुल्लां दियां पत्तियां निछावर कीतियां, सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे, फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे। मेरे नबी दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया, ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाए। अच्छा, मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों हशर दे मैदान, अच्छा बोलो, फरमाया मेरा रब सब तू पहले अना अव्वलु मन युज़नु लहु फी सुजूद। खत्म नबूवत दी हदीस सुना रहे, नवे एंगल तो सुना रहे। हुण इहदे नाल मैं अटैच एक होर शय भी करन लग्या, करनी किसी होर जगह ते सी कर इत्थे देने। मेरे नबी ने फरमाया अना अव्वलु मन युज़नु लहु फी सुजूद। जदों सारे थक जाणगे, जदों सरेंडर कर देंगे, जी बेटा फिर फ्रंट सीट पे बैठ के बोल रहे हैं, कमाल हो गई। आपको सुभान अल्लाह। जदों सरेंडर कर जाएंगे, हुजूर दे दरवाजे ते आ जाएंगे, सारे आएंगे, सारे आएंगे। मेरा रब फरमाएगा सोनिया चल आ जा हुण मुका देइए। जो डिसाइड हो चुके हुण इंप्लीमेंट कर देइए। आ जा, जो मनवाना सी वो मन्नी खड़े ने, फकत इतना सबब है इन्हें का दे बज़ में माशर का। और मन्नी खड़े ने जेड़े नहीं मनते सन, वो भी मन्नी खड़े ने जेड़े नहीं मनते सन। आज वो भी आए खड़े ने, मौलवी फजलू भी आया खड़ा, डीजल भी आया है, कंटेनर भी आया होया, चौधरी वहाबदीन भी आया होया, दियो दा बंदा भी आया होया, सारे आए खड़े ने। आज सारे मन्नी खड़े ने, लेकिन बरेली वाले बाबे ने क्या नाना आज ले उनकी बना। बस सुन, मैं शेर भी नहीं पढ़ता, सिर्फ इशारा कर दिता, समझ गया तुझे, शेर सुन लेना। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारे मन्नी खड़े ने, सोने आ जा हुण मुका देइए। मुकान दा तरीका है कि सोने हुण आखिरी सजदा कर दे। नहीं, मैं जुमला बड़ा उच्चा किया है, मैं खोलांगा, तुसी बोलोगे, लेकिन पहले बोल देता ज्यादा मजा। जुमले तू समझ आना। सोने आखिरी सजदा कर दे। आखिरी सजदा की मतलब, की मतलब ऐ सुनो, सोने इस वास्ते कि पहला भी तू कीता सी, पहला भी तू कीता सी, आखिरी भी तू कर दे, ते मैं पहले नूं वेखांगा ते आखिरी। हाय 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 हाय,
अच्छा मैं पहले नूं वेखांगा ते आखिरी नूं ते दरम्यान जेड़े टुटे फुटे उल्टे सीधे सजदे होणगे मैं पहले और आखिरी च लपेट के कबूल कर लवांगा। शर्त इन्नी है कि होण वफादारां दे वफादारां दे होण गद्दारां दे नहीं। अगर वफादारां दे होणगे तो कबूल कर लवांगा। सोनिया आखिरी सजदा कर दे पहला भी तू कीता सी हुण इस गल नूं इत्थे ही रोको पहले पहला सजदा सुना देवां हुण पता नहीं मैं कित्थे रुकना सुभान अल्लाह को तेगा चलना। पहले पहला सजदा सुन लो। पहला सजदा कीता पहला सजदा मेरे नबी ने कीता आखिरी सजदा भी मेरे नबी दा। पहला सजदा भी मेरे नबी दा आखिरी सजदा भी मेरे नबी दा। पहला सजदा भी मेरे नबी दा आखिरी सजदा भी मेरे नबी दा। इस वास्ते तो बरेली वाला बाबा कहता है कि बज़्मे आखिर का शम्मा फिरोजा हुआ। मैं सुनाना हदीसा सुनाना तर्जुमा भी समझाना। आला हजरत कहने लगे हुण मैं शेर पढ़न लगा तो जो मैं पहुंचा हमारा नबी तो सज्जा हाथ चुकना जनिया की तरह जनिया की दोवें हाथ ना चुकना सज्जा हाथ चुकना इंज मुक्का ला के सीने का जोर ला के जिदा जिदा नबी उन्हें कहना हमारा नबी ताड़े तो तुहाडा मुक्का खत्मे नबूवत दे गद्दारां दे कान ते जाके वजे ते उन्होंने पता लगे कमीने हो तुसी जहन्नम दा ईंधन बन जाओगे। मेरे नबी दी खत्मे नबूवत दा झंडा फिर भी उच्चा रहेगा। ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा आला हजरत कहने लगे आला हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीर इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार उमर बिन खत्ताब की ललकार मौलाए कायनात का वार दुश्मन के सीने में गार फिका हनफी का निखार उलमा का वकार इश्क की प्रकार हक की पुकार हाँ हाँ हक की पुकार बरेली का ताजदार और आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। आला हजरत कहने लगे बज़्मे आखिर का शम्मा फेरो माहौल बनाओ तुसी हमारा नबी ते हाथ चुकना है जरा माहौल बनाओ। बज़्मे आखिर का शम्मा फिरोजा हुआ बज़्मे आखिर का शम्मा फिरोजा हुआ नूरे अव्वल का जलवा। सुभान अल्लाह। फिर जरा चोट लगनी चाहिए। नूरे अव्वल का थोड़ी आवाज उच्ची होनी चाहिए। नूरे अव्वल का जलवा सुखे की गूंजना चाहिए। नूरे अव्वल का जलवा नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी सबसे आला। और हाथ लड़ा के बोलो सबसे आला। वाह 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 वाह। फिर कबूलियत का इशारा फिर मिले है सबसे आला। ओए होए सबसे आला वो आला। और तुसी हाथ चुको बच्चो सबसे आला वो आला हमारा। हाय 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 भाई खुदा दी कसम थकावटा लै गई ने सबसे आला। ओ बरामदे वाले भी एक बारी हाथ चुक दो सबसे आला। दोवें हाथ सबसे आला। ओ अगर हो सके तो बरामदे वाला भी कैप्चर कर ले सबसे आला वो आला। नबी सबसे वाला वो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी बोलो आला का दोला। नबी सबसे आला वो आला। हाथ लड़ा के दो में सबसे आला।
बस तुसी बोलते रहो खुदा दी कसमें कादियानिया दा कीड़ा ही मर जाएगा। तुसी जाग जाओ ना दा भी मुक जाएगा। सबसे औला जो सुन्नी जाग गया कोई गुस्ताख नहीं रहेगा, कोई गद्दार नहीं रहेगा, कोई मुनाफिक नहीं रहेगा, कोई करदोगलो नहीं रहेगा। जो सुन्नी जाग गया सबसे औला ओ बुजुर्ग आलिम दीन जना कैप वाले उन्होंने अखा च अथरू आ गए तो साड़ी महफिल का मकसद पूरा हो गया। सबसे औला ओ आला हमारा। नाले पढ़ते रहो नाले खड़े होके शाजी का इस्तेमाल करो। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। नारे तकबीर। बोलो हाथ छो के बोलो लब्बैक। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखो ताजदार खत्म नबूवत। इंज नहीं पहले की तरह हाथ चुको शाह जी ये ना कमन में मजमा सुहा के दे गया ताजदार खत्म नबूवत। वैसे शाह जी किबला जड़े ने ना वो थे मुर्दियां नु भी जिंदा कर देंगे। साडा ईमान सुतियां नु जगाना ते हौली गल है बिला शुबा। ताजदार एक इल्म खिताबत, ताजदार इकलीम खिताबत है मकबूल ज़माना सैयद ज़ादे आले नबी औलादे अली जिन्ना ते खिताबत फख्र कर दी। ते मेरा असल जिक्र वो सी जेड़ा मैं गायबाना कीता है क्योंकि तारीफ होंदी है जी कंड पिछे हो मैं पहले कर चुका। तो मैं एक दफ़ा जामिया निज़ामिया शाह जी किबला तशरीफ लिया इन्हों के शहजादे उन्होंने दस्तार बंदी सी जामिया निज़ामिया शेखुपुरा। तो मैं नाज़िम तालीम सी उत्थे मेज़बान भी सी मैं जलसे दा। तो शाह जी का खिताब नहीं सी अपने साहबजादे वास्ते तशरीफ लिया खिताब किसी होर बुजुर्गों का सी साढ़े दोस्तों का। तो उन्होंने अपने अपने खिताबात किए तो बड़ा टिल लाया जिमें हुण मैं ला रहा तो मजमे नूं हलाया जगाया ठीक है ना उरे परे किया बड़ा। उन्होंने कहा लो जी असी मैदान फतह कर लिया। तो उन्होंने कहा साढ़े तो बाद शाह जी की मिन्नत की कि शाह जी अगर तशरीफ लै ही आए हो तो मेहरबानी करो तो कोई 10 मिनट दे दो। तो वैसे तो जाहिर है तुहानू स्पैशल दावत होवे तो तुहाडी शयाने शान है लेकिन तशरीफ ले आए हो। शाह जी ने फरमाया चलो ठीक है। तो उन्होंने दोवां खिताबात तो बाद शाह जी ने सिर्फ 12 मिनट ही तकरीर की तो लोगों को पता ही नहीं सी कि पहले भी कोई बोलिया किसी ने 12 मिनट जाम जिथे तालिब इलम हो तालिब इलम वैसे ही बोलते तो तालिब इलम भी जामे निजामिया दे हो तो कदों बोलते हैं। तो जो शाह जी बैठे तो फिर उन्होंने मूँह जबान नहीं पैंदी सी। तो मैं शाह जी को याद होना है मैं फिर बाद क्या बाद जो मैं खड़ा होया अगली अनाउंसमेंट वास्ते अल्लाह अकबर अल्लाह तो मैं पता की अर्ज किया मजमे नूं मुखातब करके मैं क्या हुण तुहानूं पता चला है कि ओरिजिनल खतीब की होंदा है ते आर्टिफिशियल खतीब की होंदा। अल्लाह करीम से तो सलामती दे नाल आप दा साया दराज फरमाए उम्र खिज़र अता फरमाए। मैं चंद गल्लां जिहड़ियां शुरू कीतियां ने उन्हां नूं क्लोज करके समेटना फिर शाह जी का खिताब सुनोगे इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत नालों में बोल दो सबसे आला जिदा हाथ पहले उत्ते सी हुण भी उत्ते होवे सबसे आला हमारा नबी सबसे वाला आला। आओ आओ मैं गल कर रहा कि मेरे रब ने फरमाया सोने हुण आखिरी सजदा कर दे क्योंकि पहला भी तू कीता सी आखिरी भी तू कर दे आखिरी भी तू कर दे। हुण मैं आखिरी सजदे वाली हदीस पढ़ चुका हूं तर्जुमा मैं करांगा वापस आके ठीक है। लेकिन पहले सजदे वाली हदीस मुहद्दिस इब्न जौज़ी ऊंचा बोलो किताब का नाम मौलिदुल उरूस छापा बैरूत अल मकतबतु सकाफतिया बैरूत का छापा सफा नंबर 16 ऊंचा बोलो। तो मैं बैरूत चू खुद लैके आया बैरूत गया मैं 5 साल पहले
पहले मैं उस रिसाले का हवाला अपने उस्ताद गिरामी शरफ मिल्लत आबरू कलम व किरतास मोहसिन अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हों ने अल बरेलविया का जवाब लिखा अंधेरे से उजाले तक और फिर अरबी च लिखा मेन अकायद अहले सुन्ना मेन अकायद अहले सुन्ना अरबी किताब उस्तादां दी ते ओदे विच हवाला सी मैं पढ़िया होया सी नोट किया होया सी लेकिन बैरूत मैं जो गया तो मैं सब तो पहले जाके मुहद्दिस इब्न जौजी का रिसाला लभ्या मैं कहते नाल लेके जाऊँ अच्छा मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है इस सफे ते ना होवे मैं जिम्मेदार किताब ना होवे मैं जिम्मेदार छापा ना होवे मैं जिम्मेदार उच्चे ते बोलो ये लफ्ज ना होवन मैं जिम्मेदार मुहद्दिस इब्न जौजी का क्राइटेरिया भी बड़ा सख्त है जरा तादील का पैमाना भी बड़ा हाई उलमा जानते नहीं जल्दी जल्दी किसी रिवायत को कबूल नहीं करते लेकिन जो कर लवन तो फिर कोई माइदा लाल रिजेक्ट नहीं कर सकता मुहद्दिस इब्न जौजी मौलिदुल उरूसल मक्तबतुस सकाफतिया बैरूत दा छपा रिसाला सफर नंबर 16 ते रिवायत नकल की थी अन काबिल अबार रदियल्लाहु ताला अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला खल्क़ल मखलूक़ात व खफ़दल अर्दीन व रफ़अ समावात कबज़ा कब्ज़तन मिन नूरिही व क़ाल लहा कूनी मुहम्मद फसारत तिलकल कब्ज़तु उमूदन मिन नूर फसजद व रफ़अ रासहु व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला लिअज्लि हाज़ा खलक़तुका व सम्मयतुका मुहम्मदा फबिका अब्दुल मखलूक़ात व बिका अख्तमुर रुसूल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। समझ आइए मैं तालिब इल्म बुनियादी तौर पे मैं तालिब इल्म कोई उस्तादुल उलमा नहीं कोई खतीब नहीं कोई मोहसिन अहले सुन्नत नहीं मैं तालिब इल्म समझ आई दुआ करो कि अल्लाह मैनू तालिब इल्म रखे कि बतौर तालिब इल्म ईमान ते खात्मा देवे समझ आई जिन्होंने बहुत ज्यादा फख्र किया इल्मा ते वो इंज गुमराह होए हैं पढ़े दा ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया देख रहे हो आजकल की हो रहा है इस वास्ते बस ये दुआ करो कि अल्लाह ईमान ते खात्मा दे दे ते बड़े लोग जड़े ने इबारत पढ़ते हैं लेकिन अनेर घोल देंदे ने उस अनेर घोल दे विच निकल जाते हैं ते बड़े फिरदे ने बड़े बड़े मुफक्किर ते ओह हुण साडे जे तालिब इल्म नूं पता लगदा भी कित्थे डंडी मार रहे हैं ते इबारत इंज पढ़े अल्लाह तौफीक देवे तो एक एक लफ्ज कॉमन मैन नूं भी समझ आ रहा समझ आई ऊंचा बोलना मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात को बनाने का इरादा फरमाया ऊंचा बोल समेटना जमीन का फर्श बिछाने का आसमान का शामियाना लगाने का कायनात हस्ती को सजाने का बस में रंगो बू को मार से वजूद में लाने का इरादा फरमाया कब्ज़ा कब्ज़तन मिन नूरिही अपने नूर की एक मुट्ठी भरी रबीउल अव्वल शरीफ भी आ रहे हैं गल खत्मे ने बहुत दी कर रहे हैं अच्छा मैं ये नहीं क्या नूर में से मुट्ठी भरी ये वो चवल तर्जुमा करेगा तो बाद में एतराज होएगा जिन्होंने खुद पता ही नहीं मदरसे वड़िया नहीं नूर में से मुट्ठी भरी तो फौरन वो दूसरे जो दे बंदे चीख उठते हैं वो अल्लाह का नूर जो है वो तकसीम हो गया हुजूर का नूर अल्लाह के नूर का जुज़ बन गया वो जुज़ियत और वाज़ियत से पाक है मैं क्या चवड़ा किसी कामिल को बैठे हो मैं तो तेनू पता चले कि मेहनत दे माने किन्ने होंदे ये इत्थे मदरसा भी है ना ए तालिब इल्मां नूं पुछो शरामेत पढ़न वाला नूं मेहनत दे माने किन्ने ते ओ जेड़ा तर्जुमा तू कर रहे हो वो होंदा मेहनत तबीजिया दा माना ये मेहनत तबीजिया नहीं है ये मेहनत इब्तिदाइया है जिसका माना ये नहीं है कि नूर में से मुट्ठी भरी अपने नूर की एक मुट्ठी भरी इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुस्तफा का नूर नूर खुदा का जुज़ बन गया इसका मतलब यह है नूर मुस्तफा बराए रास्त बगैर किसी वास्ते के नूर खुदा से बना है जुज़ियत और बाज़ियत के बगैर नूर अच्छा सुनो जी नूर बन गया कुछ बोल नूर की एक मुट्ठी भरी वक़ाल लहा कूनी मोहम्मद छड़ देव नहीं छड़ देव के गल पूरी करा इंज नहीं इंज सुभान अल्लाह जाकोगे तो गल पूरी करा वक़ाल लहा कूनी मोहम्मद मुश्ते नूर को हुक्म दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा बन जा मेरे नबी का नूर तख्लीक हो गया
मेरे नबी का नूर तख्लीक हो गया, मेरे नबी का नूर तख्लीक हो गया। मेरे नबी का नूर, एक मेरे नबी की खिलकत है, एक मेरे नबी की विलादत है, एक मेरे नबी की बेशत है। यहां मेरे नबी की तख्लीक हुई है, विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है, बेशत 40 साल की उम्र में हुई है। बड़े बड़े आलिम बेशत से आके फंस गए, उन्होंने बेशत का माना ही ना आया, तो बड़े बड़े बोर्ज उल्ट गए। ठीक है ना, उन्हें थोड़े लेवल की गल्लां नहीं, इस वास्ते तो नहीं सुनांदा। यहां मेरे नबी का नूर तख्लीक हो गया। अल्लाह ने नूरे मुस्तफा जब तख्लीक हुआ तो उसको हुक्म दिया मोहम्मद मुस्तफा बन जा। फसारत तिलकल कब्जा तो मुदम में नूर, मेरे नबी का नूर तख्लीक हो गया। सतून, नूर का सतून। तो उसने सुनो, मैं जेड़ी गल कर रहा सी वो समझा देवा। आखिरी सजदा मैदान माशर में फरमाया, सोने आखिरी सजदा कर दे, क्योंकि पहला भी तू कीता सी। ये हदीस है, जब मेरे नबी का नूर तख्लीक हुआ तो तख्लीक होते ही सबसे पहले उसने क्या किया? फसाजदा। इन्नी अरबी तो तुहानू समझ आनी चाहिए। फसाजदा तर्जुमा करो, की कीता? अच्छा माशाल्लाह, सजदा किया। वह रफा रासाऊ, फिर सजदे से नूरे मुस्तफा ने सर उठाया तो क्या किया? काला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द की। पहला सजदा हुआ रब को, पहली बारी तारीफ हुई, पहली बारी तारीफ हुई गैर अल्लाह। पहले अल्लाह अपनी तारीफ खुद करता सी, तो जिमें अल्लाह अपनी तारीफ खुद करता है उमें कोई होर कर सकता? समझ आई? ये पहली बारी तारीफ हुई ना मखलूक लो, तो लुत्फ आया कुदरत में। तो अल्लाह ने फरमाया, ले अज लिहाजा खलक तो का, सोने इस वास्ते तो तेनों बनाया। वसम्मई तो का मोहम्मद, और तेरा नाम भी मोहम्मद रखा है। हुण आखिरी जुमला इस हदीस का सुनो। एक है खत्मे नबूवत, जुमला पल्ले बांध लो मौजूदा। एक है खत्मे नबूवत और एक है अकीदा खत्मे नबूवत। व्हाट इज द डिफरेंस? पूछो नकीबा नू, उन्हां नकीबा नू पूछो जो कह रहे हैं कि अकीदा देने लगा, अकीदा देने लगा। जो नाथ खान जरा रोक के कहता कि मैं अकीदे का शेर पढ़ने लगा, तो मैं क्या सारे अकीदे दे पढ़े करना, बाद अकीदगी दे शेर क्यों पढ़ना है? और सारे अकीदे दे शेर पढ़ना, पहले बाद अकीदगी वाले पढ़ता रहा, हुण कहना अकीदे का शेर पढ़ने लगे। अच्छा नकीब कहता मैं अकीदा देने लगो, अकीदा। मैं क्या अच्छा अकीदा आज तू देन लगे हैं, ते फिर आला हजरत की करते रहे ने? नहीं समझ आई? नाराज ना होना, नाराज ना होना, मैं पैगाम दे के छड़न लगे हैं। मैं क्या अगर अकीदा तू देन लगे हैं तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी ने की कीता है, इमाम रब्बानी ने की कीता है, दाता अली हजवेरी, ख्वाजा हजवेरी, गौसे आजम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबुल हसन अशरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, उन्होंने क्या? समझ आई है? सुनियो, मैं सलूशन दे रहा हूं, मैं सलूशन दे रहा हूं, मैं किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, हल बता रहा हूं। प्रॉब्लम ही ये हुई कि जिन्हों का काम नहीं सी उन्होंने करना शुरू कर दिया है, जिदा काम नहीं सी उन्हें करना शुरू कर दिया। तुसी खुदा दा खौफ करो। नकीब अद्धा घंटा जाया करे तो उन्होंने कबो, उन्होंने को नकीब दा काम ऐलान करना, ऐलान करते परे हो, कन्ना दे पर्दे फाड़ के ते अकीदा ईमान बेड़ा गर्क करके चले गए। जब से ये हमारे स्टेजों पर आए हैं तब से ये माहौल बना हुआ है जिसके लिए शाह जी कल हाथ बांध रहे थे, रोना रो रहे थे शाह जी। अब इन बाबों को कदर है जिनके सामने चमन उजड़ रहा है, चमन उजड़ रहा है उनके सामने। टके टके के लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। यार खुदा का नाम लो, सुनियो, जागो। नकीब को हमने अकीदा सुनने के लिए आलिम को बुलाया हुआ है, अकीदा सुनने के लिए आलिम को बुलाया हुआ है। तू अपना काम कर। जब से ये स्टेजों पर आया उस वक्त से ये हाल हुआ है कि राफजियत तुम्हारे स्टेजों पर आई है और आज लड़ा दिया, और इतना लड़ा दिया। मैंने क्या कहा था? सुन्नियों ने दिफा करना था हुजूर की खत्म नबूवत का, नामूस रिसालत का, अजमत सहाबा का, अजमत अहले बैत का, अजमत कुरान का, अजमत औलिया का, तकदीस उलूहियत का। जो
दिफा करने वाले थे वो आपस में लड़ रहे हैं, और दिफाई लाइन तोड़ने के लिए ये अगयार ने साजिश की है। अंदर बंदे घुसाए हैं दिफाई लाइन को कमजोर करने के लिए। ये बहुत बड़ी साजिश है दिफाई लाइन को कमजोर करने के लिए। लिहाजा जागो, पूछो उससे कि खत्म नबूवत और अकीदा खत्म। अब सुनो बस, ये इसमें मैसेज है, क्लियर मैसेज ये है कि आज दा कोई भी सैयद होवे ना, वो दाता अली हजवेरी तो बड़ा सैयद नहीं। बैठे हो नाराज तो नहीं हो? आज दा सैयद वो ख्वाजा अजमेरी तो बड़ा सैयद, कोई आज दा पीर गौसे आजम तो बड़ा पीर, कोई आज दा इमाम आजम तो बड़ा इमाम, कोई आज दा मुहक्किक अल हजरत तो बड़ा मुहक्किक, कोई आज का लीडर इमाम रब्बानी से बड़ा लीडर। लिहाजा जिस मसले च मौलवी लड़ते हुए नजर आवन, मौलवी ते पीर ते खतीब ते गदियां वाले लड़ते हो, तुसी अवाम परेशान हो ता पैगाम दे रहे हैं। मैनू पता है जिथे लड़ते हुए नजर आवन ना, उठो उठ के किसी अपने इलाके के आलम दीन को आ जाना कि उन्होंने आके सिर्फ ये कहना कि जी हजरत जी ये दसो कि इस मसले दे विच दाता साहब ने की लिखे। समझ आ गई? बैठे हो? इस मसले के अंदर गौस पाक ने की लिखे, इस मसले च इमाम आजम अबू हनीफा ने की लिखे है, ते जेड़ा उन्होंने लिखा हो उन्होंने मान लेना ते तुम्हारा ईमान बच जाएगा। तुम्हारा ईमान बच जाएगा। साढ़े बात करना मतलब तुम्हारा ईमान बचाना। समझ आई? अब एक है खत्म नबूवत, एक है अकीदा खत्म नबूवत। सुनो फर्क क्या है? खत्म नबूवत का ताज तो सिर्फ एक है, एक हस्ती के सर पर है, एक हस्ती के सर पर है, और कायनात तख्लीक होने से पहले ही सजा दिया गया। और अकीदाए खत्म नबूवत, उस खत्म नबूवत को मानने का आगाज हुआ है हजरत अबू बकर सिद्दीक से, जब पहले बंदे ने कलमा पढ़ा। खत्म नबूवत का ताज एक ही हस्ती के सर पर, अकीदा खत्म नबूवत रखने वाले करोड़ों हैं, अरबों हैं, रखना चाहिए सबको। फिर मौला अली, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत बिलाल। समझ आ रही है? अब खत्म नबूवत को खतरा नहीं है। सुन लो जुमला, हाँ, अकीदा खत्म नबूवत को खतरा है, और अकीदा खत्म नबूवत को बचाना है। और अकीदा बचाना है तो हुजूर के लिए नहीं, अपने लिए बचाना है। उनका तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वरफाना लका ज़िक्रा, उनकी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। समझ आई ना? खत्म नबूवत का ताज तो मेरे रब ने सजाया है, कोई और ले सकता ही नहीं है। ईमान बचाना और अपने लिए बचाना, इसलिए जो खत्म नबूवत के लिए बोलता है अपने लिए बोलता है, जो खड़ा होता है अपने लिए खड़ा होता है, जो जागता है अपने लिए जागता है, अपनी कब्र के लिए। हदीस सुनो और गल खत्म। अच्छा जी, क्या हुआ? आखिरी जुमले पे मैं समझाने लगा था कि एक खत्म नबूवत, एक अकीदा खत्म नबूवत। अब वो खत्म नबूवत क्या? अल्लाह ने फरमाया जब नूर तख्लीक हो गया, हमद की, सजदा किया, सोने इस वास्ते बनाया सी ते तेरा नाम मोहम्मद रखा है। हदीस का जुमला सुनो, फबेका अब्दउल मखलूकात व बेका अख्तिमुर रुसुल। सोने तेरे तो मखलूकात दा आगाज कर रहे हैं ते तेरे उत्ते रसूलां दा सिलसिला खत्म कर देवांगा। ये उस वक्त फैसला हो गया था, उस वक्त। समझ आई? ऐसे वास्ते त्यारे फे खड़ी फरमान लगे कि नूर मोहम्मदी रोशन आदम जदों ना होया, नूर मोहम्मद रोशन आदम जदों ना होया, अव्वल आखिर पासे ओई
मल खड़ोया मैं वो हदीस शरीफ जी पढ़ी सी ओदा तर्जुमा भी छड़ देना बस गल समेटना शाह जी के एहतराम है बड़िया का एहतराम है मैं गल टोरी ना होंदी तो शायद शाह जी छड़ देंदा ठीक है तो मैं छड़ रहा सिर्फ ये कि अल्लाह ने फरमाया सोने पहला सजदा भी तू कीता सी तो हुण आखिरी कर छड़ रोड़ा मुका दे जेड़ा मनवाना सी उन्होंने मन लिया हुण सर सजदे च रख मेरे नबी फरमाते ने मैं सर सजदे च रखांगा फिर अना अव्वलु मन युज़नु लहू बिरफ़ि रासे फिर अल्लाह फरमाएगा हुण मेरे नूं वेख के सारे मैदान माशर वाले सजदे चले जाएंगे हुण कोई सिर चुकेगा नहीं किसी को हिम्मत नहीं हुई दूसरी हदीस नाल अटैच कर लो इरफा रासक या मोहम्मद अल्लाह फरमाएगा सोने जरा सर तो उठा जुल्फे तो हटा चेहरा तो दिखा इशारा फरमा अपने गुलामों को जन्नत में ले जा मेरे नबी फरमाते ने मैं सिर चुकांगा तो सामने वेखांगा एदी तशरीफ फिर कदी करांगा एडा लंबा क्यों कीता है सज्जे खब्बे वेखांगा बड़े मैदान माशरे जिथे 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 मेरे नौकर मेरे गुलाम मेरे वफादार खत्म नबूवत दे पहरेदार जिथे जिथे मौजूद होंगे मैं सियाण लवांगा ते जेड़ा चंद है जल्दी सियाण होवे ते हुजूर बुलावन ते याद करन वो आज हुजूर नाल वफा करे हुजूर दे दीन नाल वफा करे खत्म नबूवत नाल वफा करे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के साथ और खत्म नबूवत के लिए काम करने वालों के साथ वफा करे ताकि सरकार मैदान माशर में देख के कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है।